तैयार रहिए, स्टार्ट। अजीब बात है कि जब हिंदू मंदिरों रीतियों पर शिकायत आती है तब हमारे शासक और न्यायाधीश भी खुद मुख्तार बन बैठते हैं। विराम। कभी विस्तृत विचार विमर्श या ज्ञानियों से जानने समझने की जरूरत नहीं समझते। विराम। अभी हाल में शनि मंदिर में स्त्री प्रवेश प्रसंग पर यह देखा गया। विराम। लेकिन जब इस्लामी मामलों की शिकायत आए तो आगा पीछा टालमटोल का अंत नहीं रहता। विराम। यहाँ तक कि जो चीज सीधा अन्याय और अमानवीय है, समानता के संवैधानिक सिद्धांत के विरुद्ध है तथा कई मुस्लिम देशों में तक वर्जित है, उस पर भी रोक लगाने में हीला हवाली करते हैं। विराम। इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता नहीं दिखती। विराम। विचार विमर्श तो असंख्य बार हो चुका है। विराम। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 84% लोग समान नागरिकता संहिता के पक्ष में हैं। विराम। इनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं एवं पुरुष भी हैं। विराम। केवल कुछ मुस्लिम नेता और कुछ मजहबी संगठन इसका विरोध करते हैं। विराम। भारत में समान नागरिक कानून हो, यह संविधान सभा से लेकर सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसले में भी कहा जा चुका है। विराम। संविधान में समान नागरिक संहिता बनाने का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है। विराम। इससे अलग यह तथ्य भी है कि दुनिया के किसी सभ्य देश में दो प्रकार के नागरिक कानून नहीं है। विराम। धार्मिक अल्पसंख्यक भारत ही नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, अरब और चीन भी है। विराम। कहीं किसी कानून को अपने अलग मजहबी कानून की इजाज़त नहीं है। विराम। सिर्फ भारत में ही यह भेदभाव रखकर राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया रोके रखी गई है। विराम। पैरा। सरल मुद्गल मामले में सुप्रीम कोर्ट में ही कहा था, विभाजन के बाद जिन्होंने भारत में रहना चुना वे बखूबी जानते थे कि भारतीय नेता दो राष्ट्र तीन राष्ट्र के सिद्धांत नहीं मानते थे और भारतीय गणतंत्र में एक ही राष्ट्र रहेगा। विराम। मजहब के नाम पर कोई समुदाय अपना अलग कायदा चलाने का वायदा नहीं कर सकता। विराम। चूंकि पर्सनल लॉ की उत्पत्ति विधायी उपायों से हुई थी, इसलिए उसे एक समान नागरिक संहिता बनाकर खत्म या संतुलित किया जा सकता है। विराम। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला दिया था कि विवाद संपत्ति का उत्तराधिकार आदि मामले धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आते, बल्कि कोर्ट ने जोर देकर रेखांकित किया था कि भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ का जन्म मजहब से नहीं बल्कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के कानून से हुआ था। विराम। 1791 में यहाँ वह कानून आया जिसके अनुसार शादी, तलाक तथा संपत्ति विरासत के मामले में मुसलमान और हिंदू अपने अपने धार्मिक चलन से अलग अलग चल सकते थे। विराम। 1832 में ब्रिटिश सरकार ने आपराधिक मामलों में मुस्लिम लॉ को खत्म कर एक समान अंग्रेजी कानून लागू कर दिया। इससे साफ है कि इस्लामी शरीयत अनुल्लंघनीय नहीं है। विराम। इसी कारण भारत में मुस्लिम अपराधियों को हाथ काटने, पत्थर मार मार कर जान लेने, कोड़े लगाने जैसे दंड नहीं मिलते जैसे शरीयत कहता है, बल्कि हिंदू अपराधियों वाली सजाएं ही मिलती हैं। विराम। मगर सिविल मामले में शादी, तलाक या संपत्ति के मामलों में हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग करके ब्रिटिश शासकों ने सचेत रूप से फूट और अलगाव को बढ़ावा दिया था। विराम। उसका इस्तेमाल ही किया था। विराम।
उसी नीति को स्वतंत्र भारत में भी कई शासकों ने खुले छिपे इस्तेमाल किया। विराम। इस घातक गलती को ठीक करने के बजाय विचार विमर्श की बात भगोड़ापन है। विराम।